जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। देखो बानी, बहुत मुश्किल से आए हो यहाँ। कुछ जरूरी बात है, कुछ बताना है तुम्हें। बानी, जहाँ हमने हैंडीकैम रिपेयर के लिए दिया था, जब वो शॉप जली तो उसके आसपास एक बुर्काधारी इंसान को देखा गया था, और मुझे लगता है कि कोई है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तरुण प्लीज, तरुण मैंने तुमसे कहा ना, प्लीज जाओ यहाँ से प्लीज। बानी, मैं जा रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। तरुण, फिर आ गए तुम? फोन किया था ना मैंने तुम्हें। What do you want me to do? Call the police? Security! जय प्लीज मुझे गलत मत समझो, प्लीज। Security, धक्के मार के निकाल दो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझे बस बानी से बात करनी है। तुम बानी से क्यों बात करना चाहते हो? क्योंकि अगर बानी को कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं चाहता बानी पर किसी की बुरी नजर पड़े, किसी का बुरा साया पड़े। पूरा साया ऑलरेडी पड़ चुका है बानी पर, तरुण। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। I know about your sickness, your disease. मैं जानता हूँ कि तुम बानी को लेकर obsessed हो। यही कहा था ना तुमने डॉक्टर से? हाँ, यही कहा था मैंने डॉक्टर से। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ जय, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ जय। Security, throw this man out of my house. I don't want him here. बानी, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। कोई है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, छोड़ दो। बानी, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, पूरी दुनिया से बचाना चाहता हूँ। बानी, बानी, मुझे तुम्हारे सिवा छोड़ो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। बानी, बानी, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो बानी। I love you. I love you, Mani! Mani, I love you! I love you, Mani! Mani! Mani, I love you! Mani! दीदी, दीदी, पिया ने कुछ खा लिया है। वो अपने आप को मारना चाहती थी, अपने बच्चे को मारना चाहती थी दीदी। प्लीज जल्दी चलिए। अरे बानी, तुम यहाँ? डॉक्टर प्रीति, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पता नहीं पिया ने क्या खा लिया। उसने अपने आप को और अपने बच्चे को मारने की कोशिश की है। उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। डोंट वरी, आई एम देयर। बानी, मैंने इस प्रिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस लिखे हैं, तुम प्लीज इसे ले आओ। इट्स अर्जेंट। यस डॉक्टर, ऑलराइट। जानो, तुम प्लीज यहीं पर रुको। हमें से एक का यहाँ होना बहुत जरूरी है। तुम पिया का ध्यान रखना, मैं इंजेक्शन लेकर आती हूँ। I'm really sorry.
रानू, यहाँ सब ठीक है ना? पिया पिया बिल्कुल ठीक है। उसकी वॉमिट में वो सारी टैबलेट्स निकल गई जो उसने खाए थे। शी इज आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बिल्कुल बाहर है। उसका बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। अभी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बाय द वे, हम उसे डिस्चार्ज करने वाले हैं, तुम उसे घर ले जा सकती हो। थैंक यू डॉक्टर। हेलो हेलो मिसेस रानू बाली। जी, एसीपी राजीव माथुरिया। इतनी रात गए आपको फ़ोन किया, इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था। मिसेस बाली, मैं मिस्टर साहिल बाली के बारे में कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए एसीपी साहब। मिसेस बाली, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि होली के दिन वालिया हाउस में जो ब्लास्ट हुआ उससे 2 घंटे पहले मिस्टर साहिल बाली कहाँ थे? ब्लास्ट से 2 घंटे पहले? आई एम रियली सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि वो घर पर थे कि घर से बाहर? हमें ब्लास्ट से पहले क्या वो घर पर थे? नहीं नहीं। क्या वो आपके साथ थे? जी नहीं। इसका मतलब आप ये नहीं जानती कि मिस्टर साहिल बाली कहाँ थे? इनफैक्ट आप कुछ नहीं जानती। या तो ठीक है, सब सवालों का जवाब हमें उस इंफॉर्मेशन से मिल जाएगा जो हमें मिली है। शायद उससे कोई सुराग मिल जाए। कैसे इन्फॉर्मेशन? ये तो खैर मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बस एक सुराग मिलने की देर है। एनीवेज, गुड नाइट। पुलिस साहिल के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रही है? मुझे बानीवालिया से मिलना है। जी, क्या आप ही मिसेस बानीवालिया हैं? हाँ। तो आप मिस्टर साहिल वालिया को ज़रूर जानती हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। तो क्या आप जानती हैं कि साहिल वालिया का जन्नत अपार्टमेंट में एक फ्लैट है? What? जन्नत अपार्टमेंट्स में साहिल का फ्लैट? जी हाँ, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि उस फ्लैट के कुछ बिल बाकी हैं। सोसाइटी मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, केबल, वाटर जो भरने हैं। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? क्या आप ये बिल भरवा सकती हैं? देखिए, हमें साहिल के जन्नत अपार्टमेंट में फ्लैट के बारे में कुछ नहीं पता। अगर मालूम नहीं है तो आप वहाँ खुद क्यों नहीं चली जाती? आप जाएंगी तो सब मालूम हो जाएगा। और प्लीज़ जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सारे बिल्स भर दीजिए। साहिल ने जन्नत अपार्टमेंट्स में फ्लैट लिया था, आखिर क्यों? क्या जरूरत थी उसे? और ये जन्नत अपार्टमेंट है कहाँ? जल्दी करो। अरे रानू, चलो ब्रेकफास्ट के लिए। दीदी मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। दीदी कल एसीपी माथुर ने मुझे फ़ोन किया। वो साहिल के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे थे। वो एक सवाल बार बार पूछ रहे थे कि साहिल अपनी मौत से 2 घंटे पहले कहाँ था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था दीदी। वो साहिल के बारे में इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे थे? ये इन्वेस्टिगेशन किस लिए दीदी? तुमसे कैसे बताऊं रानू,
साहिल की मौत नहीं हुई थी, उसका कत्ल हुआ था। ये सच जानकर तुम टूट जाओगी, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। दीदी, क्या बात है? आप क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस इतना कह रही थी, तुम इतना क्यों सोच रही हो रानू? उनका तो काम ही है ना इन्वेस्टिगेट करना, इतने सवाल पूछना। अब तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ओके? सब वेट कर रहे होंगे ना? चलो हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। गुड मॉर्निंग। क्या बात है जिज्ञासा? आज सिर्फ हम दोनों हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर, और कोई नहीं आया? कोई नहीं आएगा करुणा। आजकल इस घर में लोगों के पेट में इतना कुछ है कि लगता है कि इसको भूख ही नहीं लगती। Forget about them। हम दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हम हैं ना आपका साथ देने के लिए। पिया, कहाँ थी तुम? आज तुम इतनी देर से आई। बैठो। देर तो वाकई में हो चुकी है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि अब किसी भी रिश्ते का कोई मतलब नहीं बचा। मैं आप सबसे कुछ कहने आई। मैं जानती हूँ जो गलती मैंने की है उसे भुलाया नहीं जा सकता। माफी के लायक भी नहीं है मेरी गलती, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है ना दीदी, बहुत परेशान किया है मैंने आपको, लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो हो गया सो हो गया। मैं जानती हूं इसे बदला नहीं जा सकता, पर अपनों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। इस घर में मेरी दी की बहुत इंसल्ट हो चुकी है, अब और नहीं दी। जब गलती मेरे अकेले की नहीं है तो फिर मैं ही अकेले क्यों भुगतूं? इसलिए आप सबसे कहने आई कि प्लीज मिस्टर वालिया से कहिए कि वो अपनी गलती सुधारे और मुझसे शादी करें। मैं जानती हूँ मेरी मुंह से ये सब बातें सुन के आप लोग चौंक गए, पर सोचिए कि मैं कितना चौंक गई। आप ही सोचिए, 3 बहनें अपनी जिंदगी बिताने मुंबई आती हैं और उनमें से एक के साथ ये हादसा हो जाता है। बिना जाने मैं मां बन गई। ये बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं चाहती कि मैं एक नाजायज बच्चे को जन्म दूं, अपना और अपनी दी का सर शर्म से झुका दूं। दी मेरी मां जैसी है और अपनी मां को कोई कैसे दुख पहुंचा सकता है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मिस्टर वालिया से शादी करनी है। अब मैं इस बच्चे को उसके बाप का नाम देके अपनी दी को उनका अभिमान वापस लौटाना चाहती हूँ। Stop it, Priya। गलती की है तो सजा भी तुम ही भुगतोगी। अपनी गलती की सजा दूसरों को मत दो और रोज रोज ये तमाशा घर में बंद करो। Am I clear? रानू को क्या हो गया? मुझे पता है मेरी गलती है, इसलिए तो मैं ये सब कह रही हूँ। पता नहीं सबको क्या हो गया। अरे बानी, अच्छा तुम आ गई। मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। एक्चुअली तुमसे क्या हुआ बानी, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, एक मिनट।
ये तुम्हारे लिए। ये? हाँ बानी, पिया के लिए तुम जो कुछ भी करना चाहती हो मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, लेकिन बगैर मंगलसूत्र के मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता, इसलिए मेरे लिए पहन लो। हमारी शादी की यही तो एक निशानी है। और फिर लोग कहते हैं कि अगर मंगलसूत्र ना पहना जाए तो अशुभ माना जाता है, और मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी को किसी की बुरी नजर पड़े। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मिस्टर वालिया, जब तक आप मेरे साथ हैं हमें किसी की नजर नहीं लगेगी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जाओ। बाय। जन्नत अपार्टमेंट। आप जानती हैं कि साहिल वालिया का जन्नत अपार्टमेंट में एक फ्लैट है। ओह माय गॉड, ये तो वही नाम है जो उस आदमी ने उस दिन घर आकर बताया था। साहिल का फ्लैट, उसके कुछ बिल्स भी पेंडिंग थे, मगर साहिल ने तो कभी इस फ्लैट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, और ना ही कभी उसके मुंह से कभी ये नाम सुना। जिसने भी ये एड्रेस मेरे कमरे में फेंका वो मुझे क्यों बताना चाहता है? अब इसके बारे में मैं कैसे पता करूं? आखिर इस जन्नत अपार्टमेंट में राज क्या है? पिया, मेरे बच्चे, इतनी कच्ची उम्र में तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। डोंट यू वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी जिज्ञासा आंटी, तुम जय भैया से शादी करना चाहती है ना? बोलो बोलो, हो जाएगी। मेरा मतलब है मैं जय भैया को मनाऊंगी, तुम्हारी शादी कराऊंगी उनसे। क्यों, यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों पर? पिया, यकीन कर लो। कभी कभी बुरे वक्त में ना बुरा इंसान भी काम आ जाता है, और फिर मैं इतनी बुरी थोड़ा ही हूँ। I'm there for you. ये तुम क्या कर रही हो जिज्ञासा? अपने होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? प्रिया अपनी याददाश्त खो चुकी है, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि जय और बानी पति पत्नी हैं। तो फिर तुम प्रिया की शादी जय के साथ कैसे करवा सकती हो? इट्स इम्पॉसिबल। करुणा, I know it's impossible. अरे मैं तो बस बच्ची का दिल बहला रही थी। अब देखो, जब बच्चा कहता है कि चांद तोड़कर ला दो, तो क्या हम क्या कहते हैं? बोलो। हम कहते हैं हाँ ला देंगे, लेकिन क्या हम चांद वाकई में तोड़कर ला देते हैं? तुमने देखा नहीं कितनी परेशान थी बेचारी, थोड़ा सा दिल बहला दिया उसका, तो क्या गलत कर दिया? आई नो यू जिज्ञासा, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें शुरुआत से बानी पसंद नहीं थी। हर वक्त उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करती रहती हो तुम, और अब दोनों बहनों के बीच फूट डालना चाहती हो।
डिवाइड इनटू, यही है ना तुम्हारा उसूल? Oh my God! तो ये नई खबर है मेरे बारे में? हाँ, आज अखबार में चली है। कोई बात नहीं। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, मुझ पे शक है, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। वैसे भी इस घर में सभी को प्रॉब्लम है मुझसे। I just can't help it, darling. कौन है माँ? कौन है? एक और नई मुसीबत। माँ, लक्ष्मी, माँ, लक्ष्मी क्या हुआ बेटा? तुम इतनी डरी हुई क्यों? क्या हुआ? मैंने अभी भी बानी मामी के कमरे के बालकनी से किसी को कूद कर जाते हुए देखा। पता नहीं कौन था वो। तुमने उसका चेहरा देखा? क्या पहना था उसने? बानी था? बानी, बानी,